माँ से खुली ही नहीं होगी ना दुकान अभी, वो कैफे उसकी 8 बजे खुलती है। क्या कॉफी पियोगे? रास्ते में ही पियेंगे, वो 8 बजे खुलती है। इससे सारा क्लियर हो गया। हाँ, हम अब चले नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। हम यहाँ रुके थे, द बंकर हाउस। देयर इज ऑल्सो स्नो व्यू होटल, ये वाला। सुबह हो रही है, कुछ 7 बज रहे हैं और हम बद्रीनाथ की ओर जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। हमें निकलना था 6 बजे, बट काफ़ी बारिश हो रही थी तभी, तो हम तभी नहीं निकले। प्लस काफ़ी फॉग था, तो इसके लिए भी हम निकले ही नहीं। तो हम थोड़ा लेट निकले। हमारे ड्राइवर भैया भी थोड़े लेट से आए। चलो ठीक है, वापस आ जाओ अब। इसी रास्ते से है बद्रीनाथ। बारिश हो रही है और तो बहुत ही अच्छा रहा है। वहाँ से एक नदी बह रही है, तो ये दिख रहा है। हमारे उधर भी बहुत बंदर आए हैं। ठीक है, ऐसी बात है ना, सब जगह जंगल कटाई हो रहा है ना, तो बंदर रहेंगे कहाँ? अब फल ये सब कुछ पौधे रहेंगे तब ना वो जंगल में रहेंगे। अब वो हमारे तरफ भी चले आते हैं। हमारा तो अमरूद का पेड़ था, उसमें उसका थोड़ा अमरूद लगता था, आके पूरा बंदर बहुत एक अमरूद दिखते हैं। अब तो कम हो गया थोड़ा, जानते का जंगल कट रहा ना, आ जा रहा है। नया घर में बहुत कम, एक हनुमान जा ही नहीं रहा था। हम छत पे कपड़ा ही नहीं डाल पा रहे, जा ही नहीं। 2-3 दिन तक हमको रात में सपने में वही आ रहा था। सपने में इतना हड़कंप मच गया आपके? हाँ, वो सौरभ बोला माँ ऊपर का दरवाजा मत खोली, वो घर में आ जाए। सपने में बंदर घर में घुस रहा। छत पे 3 दिन से नहीं गया। भी हाल फिलहाल बंदर आता ना, एकदम खड़ा रहता कि बंदर इधर दरवाजे तो बंद कर, मार भी नहीं सकते। 2-3 दिन तक परेशान। वो भी तो जंगल एरिया है ना चाईबासा, भालू वालू भी आते रहते हैं वहाँ पे। पेट्रोल भरने को आए हैं और पेट्रोल में ये व्यू है। ये अलकनंदा रिवर है। ये बच्चा चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये स्लिप कर जा रहा है। थोड़ी भी ठंडी नहीं लग रही है? स्वेटर नहीं पहने हो? मेरे को तो बहुत ठंडी लग रही है। थोड़ी 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 लगती है। तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? दादा ताड़ा? दादा दादा? दादा दादा? तुम्हारा नाम दादा है? इतने क्लोज तो हम कभी नहीं गए हैं स्नोफॉल और स्नो माउंटेन्स के। तो ये अलकनंदा रिवर है। हम बद्रीनाथ की ओर जा रहे हैं। ये अलकनंदा रिवर है और यहाँ जहाँ से धुआं आ रही है, अगर आपको दिख रहा है, ये गर्म कुंड है। आसमान खुल रहा है
वहाँ पे बर्फ के पहाड़ है। ये मेरा तीसरा धाम है। मैंने जगन्नाथपुरी किया है 2 बार, मैंने रामेश्वरम किया है 2 बार, और ये है बद्रीनाथ धाम। इसके बाद बचता है द्वारका। हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि मौसम खुल रहा है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा, है ना। और ये देखो यहाँ पे जय बद्री विशाल। हम जा रहे हैं नीचे की ओर जहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, बिकॉज़ वो मुझे काफ़ी मेस्मराइज कर रहा है। मुझे चलने में बहुत ही तकलीफ हो रही है बिकॉज ऑफ द चंद्रशिला ट्रैक, बट आई एम क्यूरियस कि इतने आइसी कोल्ड वाटर में और टेम्परेचर में हॉट वाटर कैसे काम कर रहा है। सो जस्ट फॉर माई क्यूरियोसिटी I just wanna check, put my hand and check if it's really hot or not and how hot it is. ये महिलाओं के लिए कुंड है। ओके नाइस। टी-शर्ट पैचवर ऊंचू करी तो व्यवस्थित आहे ना तरी पग कलर आप देख रहे हो क्रेजी। मैं थोड़े से पैर डालती हूँ, है ना, जस्ट टू चेक कि कैसा आ रहा है। यहाँ से आ रही है, वहाँ पे अंदर वुमेन्स नहाते हैं, यहाँ पे मेंस नहाते हैं, और फिर ये पानी यहाँ से नीचे जाके रिवर अलकनंदा में जाके मिल जाती है। सही वाला पीस डाला है आपने। थैंक यू। और बारिश नहीं आई उस टाइम पे फरवरी में इसमें काफी ऐसे बैठ जा। पूरा ऐसे बैठ जा। आप मुड़े तब तो बैठूं। नहीं मुड़ रहा ना। मुड़ने के लिए बहुत जान लगानी पड़ी। मैं भी तो वो चंद्रशिला गया था, पर मेरा तो पूरा ये वाला हिस्सा तो यहाँ से नीचे तो पूरा ही अपना नहीं लग रहा है। देवरिया ताल भी गए सारी पहले गया था। माना विलेज की एंट्री में पहुंच गए।
थक गए? थोड़ा थक गया। कितना थकते हैं आप? थोड़ा ही थकते हैं, पूरा नहीं थकते। यहाँ पे महाभारत लिखी गई थी। गणेश गुफा। तुम लोगों को देख के लग रहा है बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। कितना थकी हो? बहुत थक चुकी हूँ, पर आगे जाना है। पर आवाज भी नहीं निकल रही, इतनी थक गई हो। थक चुकी हो। मुझे वेद व्यास का मंदिर जाना है। क्या है वेद व्यास के मंदिर में? नहीं पता? कोई बात नहीं, हम गूगल कर लेंगे बाद में। पानी पी लो थोड़ा, 1-2 घूंट, सही लगेगा। स्माइल करते हुए गुजरती हैं आप। हाँ पहुंच गए व्यास गुफा। वो जो रेड एंड वाइट वाली झंडा दिख रही है, ये सेक्शन, ये है व्यास गुफा। और ये है लास्ट टी स्टॉप जहाँ पे मुझे चाय पीनी है। और ये व्यू देखो, मौसम बहुत ही अच्छा है। अब हम जा रहे हैं वेद व्यास गुफा। मम्मी वहाँ बैठी हुई है। मम्मी यहाँ बैठ कर क्या कर रही है पूछते हैं। क्या कर रहे हो आप बैठ के यहाँ पे? थक गए? चाय पीनी है यहाँ पे? पीऊंगी, पहले दर्शन करके आते हैं मंदिर का। ओके चलो आ जाओ। हम व्यास गुफा से तो आ गए, अब हम जा रहे हैं चाय पीने सबसे लास्ट टी स्टॉल पे। सॉरी बट इसे सबसे लास्ट टी स्टॉल, बट यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियाज़ फर्स्ट टी शॉप। सो आई एम प्रीटी कंफ्यूज। मेरे दोस्त ने बोला था ये इंडिया का लास्ट विलेज है, बट एंट्री में लिखा हुआ था इंडियाज़ फर्स्ट विलेज। जो भी है, हम यहाँ चाय पीते हैं। और मुझे पता है कि इसके बाद आगे और कोई शॉप नहीं है, इसके बाद कोई और चाय की दुकान नहीं है, इसके बाद कोई और मंदिर नहीं है। इस रास्ते में दिख रहे हैं जहाँ से लोग जा रहे हैं। आई गेस वो आर्मी वाली एरिया है, बट चलो चाय पीते हैं। एस्थेटिक 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 चाय, कम ऑन। कैसी बनी है? चाय बहुत ही टेस्टी है, मीठी है काफ़ी? मीठी है, काफ़ी मीठी है। और ये दुनिया की सबसे लास्ट गांव की चाय है, जो पीना बहुत ही बनता है, पीना बनता है, क्योंकि विश्व की लास्ट माना गांव की ये चाय है। स्टार न्यूज़ में आपने दे दिया इंटरव्यू? हाँ, दे दिया। चाय कैसी बनी है? अच्छी लग रही है? चीनी सही है? मुझे भी अच्छी लग रही है। अब हम जा रहे हैं चाय दुकान की छत पे जाके चाय पियेंगे, है ना। चाय पी लो। पियो। चाय माना गांव, 1 कप चाय माना गांव के नाम। विश्व के सबसे लास्ट गांव माना गांव के नाम, 1 कप चाय। चाय तल्ला घर
3 तल्ले बनाते हैं। गणपति गुफा अब हम जा रहे हैं सरस्वती नदी की तरफ और भीम पुल देखने के लिए। मतलब ये गांव इतना छोटा है और इतना शांत है, मन करता है यहीं पे ऐसे रुक जाऊं और ऐसे मतलब देखते रहूं। वादियाँ, नज़ारे, बर्ड्स के आवाज़ आते हैं, अच्छा लगता है। हम जा रहे हैं सरस्वती नदी की तरफ और भीम पुल की तरफ। रास्ता बड़ा ही अनोखा है। और नज़ारे और भी अनोखे हैं। नीचे से अलकनंदा बह रही है और रंग देखो इस पानी का, नीला है। आई थिंक नीला इसलिए भी है क्योंकि आसमान से रिफ्लेक्ट हो रहा है। काफ़ी नीला दिख रहा है ना। हम शायद वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से वहाँ कहीं से कहीं तो जा रहे हैं हम। पांच भाई पांडव। अब हम जा रहे हैं भीम पुल की ओर। जय हो सरस्वती माता। हम हैं भीम पुल में। ये भीम पुल है और ये सरस्वती नदी है, पहाड़ों के बीच से आ रही है। अब हम जा रहे हैं मंदिर जो कि भीम पुल के ठीक बगल में है। Let's see. ये भीम पुल, ये पत्थर देख रहे हो बड़ा सा, भीम पुल। अब हम जा रहे हैं स्वर्गारोहण मार्ग। ये वो जगह है जहाँ से पांडवा स्वर्ग की ओर गए थे। उन्होंने मूर्तियाँ बना रखी हैं। ये अगर आप देख पाओ, मम्मी थक गई। सब लाइन से जाएंगे, सब लाइन से चले जाएंगे। लास्ट ईयर जिससे पहुंच पाएंगे। क्या हुआ था? ये स्वर्ग की ओर, महाभारत खत्म होने के बाद स्वर्ग की ओर 5 पांडव द्रौपदी वो लोग स्वर्ग की ओर जा रहे थे अपने राज्य को छोड़ के। और जाते समय स्वर्गारोहण के द्वार जाते समय सारे उनके चारों भाई के मन में कुछ छल कपट थे, उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। लास्ट में युधिष्ठिर और एक कुत्ता स्वर्ग की ओर ही पहुंचते हैं, भगवान यमराज से मिलते हैं। ओके, आगे नहीं ये स्वर्ग चल रहे हैं क्या? चलना है क्या स्वर्ग? So just like how mom said, there is a dog.
देन देयर इज युधिष्ठिर सबसे आगे, फिर उसके पीछे है भीम, उसके पीछे है अर्जुन धनुर्धारी एंड सो ऑन अदर ब्रदर्स। नकुल है, फिर उनकी वाइफ है पांचाली, और फिर सदैव है। स्वर्ग की द्वार, यहाँ से सीधे स्वर्ग लोक। सीधा स्वर्ग लोग हम जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे। माथा क्या खराब करना। चलिए ठीक है। अब हम स्वर्ग से वापस जा रहे हैं, हमने स्वर्ग देख लिया है। तो बेसिकली बद्रीनाथ के बस स्टैंड में यहाँ पे मल्टीपल बसेस चलती हैं। हरिद्वार जाती हैं, जोशीमठ जाती हैं, ऋषिकेश जाती हैं, केदारनाथ जाती हैं, चोपटा जाती हैं, पहाड़ों वाली जगह सारी जाती हैं। तो बस से जा सकते हो। बस से आई थिंक ऋषिकेश का प्राइस कुछ 600 समथिंग है, 650 मान लो। और हम जा रहे हैं प्राइवेट कैब से, इट्स सूमो, और एक सूमो में करीब 9 लोगों को घुसाते हैं। आई वंडर कैसे 9 लोगों को घुसाते हैं। तो या बाय द वे बस स्टैंड कैसा है वो तो बताओ।